हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, इन सितंबर 2020। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। जो एडमिट कार्ड है रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स का, डिपार्टमेंट का और रीजनल सेंटर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड उनको उनके कॉलेज, डिपार्टमेंट्स या पर्टिकुलर रीजनल सेंटर से मिलेगा। ठीक है, 12 सितंबर के बाद उनको अवेलेबल हो। प्राइवेट और यूसोल के जो कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो अपना एडमिट कार्ड यूजी एग्ज़ाम्स और पीजी एग्ज़ाम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें वेबसाइट्स दी हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट उसको अपना पासवर्ड नहीं याद रहता तो वो यूजी एग्ज़ाम, पीजी एग्ज़ाम की वेबसाइट में ये सारे पर्टिकुलर्स देगा, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी क्लास। ठीक है, और यहाँ पे सर्च माई रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा। क्लिक करने पे अगर उसका सारा डिटेल्स सही है तो उसको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई इशू अराइज होता है तो वो अगर तो यूजी एग्ज़ाम्स का स्टूडेंट है तो वो इस वेबसाइट पे जा सकता है, अगर वो पीजी का स्टूडेंट है तो वो इस वेबसाइट पे जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा। पहले तो आप लोगों ने अपनी डेट शीट देखनी है कि आपकी जो डेट शीट है उसमें टाइम कौन सा मेंशन किया है। अगर टाइम 9 to 11 मेंशन किया है तो आप लोग 8:40 पे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अगर 10 to 12 है तो 9:40 पे कर सकते हो। अगर 2 to 4 है तो 1:40 पे आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर तो वो रेगुलर स्टूडेंट है या डिपार्टमेंट का या रीजनल सेंटर का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो अपने कॉलेज की वेबसाइट से कॉलेज क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो उसको उसी तरह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा जिस तरह से उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। एडमिट कार्ड मिल गया आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल गया। अब हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो ब्लू बॉल पेन से करना है, ठीक है, और अपनी हैंड राइटिंग में ही करना है। कौन सी शीट पे करना है, आपने A4 साइज़ की शीट्स लेनी है। आप प्रिंटेबल शीट्स ले सकते हो, पर ज़्यादातर लाइंस वाली शीट्स लोगे तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। टोटल नंबर ऑफ शीट्स 12 होंगी, उनके आप नंबरिंग कर लोगे सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो मैक्सिमम पेज आपने 12 फिल करने हैं। अगर कम की ज़रूरत है कम कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट पेज होगा उस पर हमने मेंशन करना है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर इन फिगर्स, इन वर्ड, आप नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप कितने फिल कर रहे हो, ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, क्लास और आपका सेमेस्टर क्या है, पेपर का कोड क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगा और यहाँ पे आपने सिग्नेचर्स खुद करनी है। और ये सारी डिटेल्स आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पे करनी है। अगर आप सारे पेजेस पे करोगे तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है जी, ठीक है, कोई भी आपके लिए कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं होगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा ना, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, जैसे कॉमर्स वालों का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपने 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप 40 की जगह 45 का तो कर सकते हो, 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेपर पैटर्न तो लास्ट ईयर वाला ही हो सकता है। ठीक है, पेपर पैटर्न वो हो सकता है, बट आपने उसका 50% करना है। अब हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना, तो आप लोगों ने जो आंसर शीट तैयार की है, 12 शीट्स तैयार की हैं, प्लस एडमिट कार्ड रखना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड की फ़ोटो लेके, उसके बाद जो आपने अटेम्प्टेड शीट्स हैं उनकी पिक लेके PDF फाइल तैयार करनी है। ठीक है, PDF फाइल कैसे तैयार करनी है उसकी डेमो हम अभी देखेंगे। ठीक है, पर फर्स्ट पेज जो PDF फाइल का वो एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है।
ये नहीं कि एडमिट कार्ड सेकंड या थर्ड या फोर्थ पे लगाना है, सबसे पहले एडमिट कार्ड, देन आपने जो अटेम्प्टेड शीट्स हैं उनकी पिक लगानी है, पीडीएफ फाइल तैयार करनी है। पीडीएफ फाइल ठीक ही होगी, बड़ी आराम से ये सेंड हो जाएगी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है अपने कॉलेज की ईमेल आईडी वेबसाइट पे जो है पीडीएफ फाइल सेंड सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, बाय चांस आप नहीं पॉसिबल हुआ तो आप हार्ड कॉपी जो है रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हो अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट या रीजनल सेंटर में। तो ये टोटल प्रोसेसिंग 4 आवर्स की है। 2 आवर्स आपने पेपर अटैम्प्ट करना है और 2 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट करवानी है तो थ्रू ईमेल कर सकते हैं, और जो वेबसाइट मैंने पहले बताई थी पीजी और यूजी की, वही उसी वेबसाइट पे आप इसको जो है सेंड कर सकते हो, सबमिट करवा सकते हो। हर एक कैंडिडेट की अपनी पर्सनल ईमेल आईडी होनी ज़रूरी है जिससे वो आंसर शीट्स को अपलोड कर सकता है। ठीक है जी, अगर कोई पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसेबल स्टूडेंट्स है वो अपना असिस्टेंस ले सकता है एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है जी, तो जो पीडीएफ फाइल हमने कैसे सेंड करनी है उसकी हम डेमो दिखा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि जो आपने पेपर अटैम्प्ट करना है 12 शीट्स पे करना है तो उसकी एक ही साइड पे आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, उसकी बैक साइड जो है वो खाली रहेगी। ठीक है, सिंगल साइड यूज़ करनी है आपने सभी शीट्स की। हाँ जी, पेपर अटैम्प्ट करने के बाद हमने पीडीएफ फाइल कैसे तैयार करनी है उसकी डेमो है। तो इसके लिए हमारे पास ऑफिस लेंस ऐप डाउनलोड की हुई है। आप लोग एडोब जो है एडोब भी कर सकते हो, ऑफिस लेंस कोई भी ऐप जो कि मतलब पीडीएफ फाइल्स तैयार करती है आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और पेपरों से पहले ठीक है आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल तैयार करके सेंड करने की प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो जब हमने पीडीएफ फाइल तैयार करनी है तो सबसे पहले हमने एडमिट कार्ड की फ़ोटो क्लिक करनी है। ठीक है जी, देन इसके बाद जब हमने फ़ोटो क्लिक की तो उसके कॉर्नर्स वगैरह हम उसको एडजस्ट करेंगे, कर लिए। देन नेक्स्ट स्टेप होगा इसको ऐड करना है। ठीक है ना, जैसा भी उस सॉफ्टवेयर का ऐप का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद हम लोग फर्स्ट पेज जो है जिसमें मेंशन किया होगा नेम, सारा फर्स्ट पेज आपने सारा नहीं फिल करना, ऊपर आपने जैसे यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह मेंशन किया है तो आपने इस पूरे पेज की, इसके बाद आपने पेपर शुरू कर दिया अटेम्प्ट करना, तो इस सारे पेपर की आप क्या करोगे फ़ोटो क्लिक करके इसको ऐड करोगे। ठीक है, पूरा पेपर कवर करना है, हाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पेज फिर आप क्लिक करोगे। ठीक है, जितने भी पेज हैं, पेज का साइज़ A4 होना चाहिए। आप प्लेन पेज भी ले सकते हो, लाइंस वाले भी ले सकते हो, लाइंस में थोड़ा लिखना इजी होता है। ठीक है, अब जैसे थर्ड पेज हो गया, फ़ोटो क्लिक की, ठीक है, कंफर्म किया, फिर हमने फोर्थ पेज लिया। तो इस तरह से आप जितने पेजेस आपने अटैम्प्ट किए सबकी फ़ोटो क्लिक करोगे। फ़ोटो क्लिक करके आप उसकी पीडीएफ तैयार करोगे। पीडीएफ मैं सिर्फ 4 पेजेस की ले रही हूँ, आपने जितने अटैम्प्ट किए उतने लेने हैं। यहाँ इस ऐप में फैसिलिटी है कि आप उसको पीडीएफ को नाम दोगे, तो इस नेम में आप अपना नेम, रोल नंबर, क्लास मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो टाइटल आप दे सकते हो इसको। टाइटल देने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने इसको टाइटल दिया पेपर 1। ठीक है, देन आपने ये जो पीडीएफ फाइल है इसको मेल करना है, शेयर विद मेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल आईडी आपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज की फिल करनी है। ठीक है, प्राइवेट हो तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने इसको जो है सबमिट करवाना है। पीडीएफ फाइल तैयार भी होगी, हम लोगों ने सेंड भी कर दी। जब आपने सबमिट करनी है तो आपके पास सिर्फ 2 आवर्स हैं, विद इन 2 आवर्स आपने उसको सबमिट करवाना है। रेगुलर स्टूडेंट हो तो कॉलेज की आईडी पे करवाना है, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आपको ये 2 आईडीज़ दी गई हैं, दिस इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना है, टाइम बहुत है आपके पास, 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, और देन सबमिशन का भी टाइम आपके पास सफिशेंट है।
पेपर देने से पहले डेट शीट बड़े ध्यान से देखनी है, डेट शीट में टाइम बड़े अच्छे से नोट करना है, ठीक है, और पेपर बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को डाल सकते हो, मैं जितना हो सका उसका रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू जी।